न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 2000 रुपए के नोट बांट पीड़ितों की मदद कर रही ममता बनर्जी की पार्टी। उड़ीसा रेल हादसे के बाद से इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ मौत के आंकड़ों को लेकर विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विवादों में फंस गई है। असल में सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वह इस हादसे में जिन बंगाल के लोगों ने जान गंवाई है उन्हें भी आर्थिक सहायता देगी, नगद में मदद, वो भी 2000 के नोट। उसी कड़ी में बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर दावा कर दिया है कि ममता बनर्जी की पार्टी लोगों की मदद तो कर रही है, लेकिन सहायता के नाम पर उन्हें 2000 रुपए के नोट दिए जा रहे हैं। अब जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। अभी वही नोट लीगल टेंडर जरूरी है, लेकिन बैंक में जाकर बदलवाना होगा। इसी वजह से अब जब टीएमसी नेताओं की तरफ से 2000 रुपए के नोट बांट दिए, कई तरह से सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ट्वीट कर लिखा कि ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य के एक मंत्री तृणमूल पार्टी की ओर से पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। मैं आपकी सराहना करता हूं, लेकिन इस संदर्भ में यह सवाल भी रख रहा हूं कि 2000 रुपए के नोटों में 2000 रुपए के बंडल का स्रोत क्या है। बीजेपी ने क्या थ्योरी निकाली थी? वैसे टीएमसी ने इन आरोपों को निर्धार बताते हुए बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया है। जोर देकर कहा गया है कि इनकी सरकार ही 2000 के रुपए के नोट अभी लीगल टेंडर है। ऐसे में ये सवाल कैसे उठाया जा सकता है? अब इस पूरे विवाद का बैकग्राउंड ये है कि टीएमसी के कई नेताओं के घर पर ईडी की रेड पड़ चुकी है। वहां भी 2000 रुपए के नोटों के कई पहाड़ देखने को मिले हैं। ऐसे में बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि उड़ीसा हादसे के पीड़ितों को नगद में राशि देकर पार्टी ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रेन हादसे पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा विपक्ष, मंत्री हरदीप पुरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को विपक्षी पार्टियों पर उड़ीसा रेल हादसे पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कीमती जान बचाने के लिए पीड़ितों तक पहुंचने को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया काफी तेज थी। हरदीप पुरी मोदी सरकार के 9 साल पूरे करने पर सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए जम्मू में थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंह पुरी ने मंगलवार को विपक्षी पार्टियों पर उड़ीसा रेल हादसे पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। भारत में लोकतंत्र मजबूत है। पूरी उन्होंने बीबीसी पर इनकम टैक्स की रेट का बचाव करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है और कोई ताकत इसे नष्ट नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीबीसी की पिछली कार्रवाइयों से पता चलता है कि जो लोग भारत में एजेंडा चलाते हैं वो उनके साथ सुरक्षा उपाय के बावजूद। केंद्रीय आवास पर शहरी मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि हमने उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना के जान गंवाने वालों लोगों को 2 मिनट का मौन रखा है और घायल हुए लोगों के लिए प्रार्थना की। ट्रेन दुर्घटना को लेकर केंद्र सरकार पर विपक्ष के हमले के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा उपाय के बावजूद कुछ गलत हो सकता है जो मानव अस्तित्व का हिस्सा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत ने किया कृषि उत्पादन व्यापार भवन का शिलान्यास। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में चंद्रमुखी विकास कौशल वित्तीय प्रबंधन और राज्य के राजस्व में व्यापारियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी जैसे आपदा के समय में भी व्यापारियों तथा उद्यमी द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया। सरकार ने कोई भूखा न सोए का संकल्प भी सभी सहयोग से पूरा हुआ है और राजस्थान ने कोरोना की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ी। सीएम गहलोत ने मंगलवार को जयपुर स्पीकर रोड स्थित राजधानी मंडी परिसर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के कृषि उत्पादन व्यापार भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंडियों को आईटी से आधार पर हाईटेक रूप में विकसित करने का समय है, जिससे व्यापारियों के साथ साथ कृषकों
उपभोक्ताओं को भी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने सभी व्यापारियों से राज्य सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में सहयोग का आह्वान किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।